अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन फॉर्मर कैप्टन 1992 वर्ल्ड कप के हीरो रमीज़ राजा साहब जब से चेयरमैन बने थोड़े एक्शन में भी दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से उनका एटीट्यूड भी है वो वाकई में एक चेयरमैन के तौर पे खुद लीड करते हुए भी ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब वो चेयरमैन नहीं बने थे बहैसियत कमेंटेटर, बहैसियत फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, वो खासे मज़ाहिया और कैजुअल किस्म के थे, बट बरजस्ता जुमले भी उनके हुआ करते थे। लेकिन अब सुनने में आया है कि रमीज़ राजा साहब, देखने में भी यही आया है कि ज़रा चेयरमैन के ओहदे के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियों को भी समझ रहे हैं और उसी अंदाज से लेके भी चल रहे हैं। हाल ही में इतलात हैं मीडिया में कि कोचेस के साथ जो उनकी मीटिंग हुई थी वहाँ पर एक कोच ने उन्हें रैम्बो कहकर पुकार दिया था, तो वो वाकई रैम्बो भी बन गए थे। वैसे वो आजकल रैम्बो तो वाकई बने हुए हैं, इससे पहले तो नहीं थे, लेकिन अब वाकई में उनका एटीट्यूड जिस तरीके का होना चाहिए वैसा ही दिखाई दे रहा है। कल रमीज़ राजा साहब कराची का विजिट कर रहे हैं। चेयरमैन बनने के बाद पहली मरतबा कराची आ रहे हैं और इतलात के मुताबिक वो मार्केटिंग के हवाले से कुछ मुलाकातें करेंगे, सिंध एसोसिएशन के नुमाइंदों से मिलेंगे और ये भी पॉसिबल है कि वो नेशनल स्टेडियम कराची का भी विजिट करें। लेकिन जब हमने पीसीबी के मीडिया डिपार्टमेंट से पता किया तो इतलात ये थी कि वो नेशनल स्टेडियम नहीं आ रहे, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक वो नेशनल स्टेडियम का भी विजिट करेंगे। मीडिया से उनकी कोई मुलाकात तय नहीं है। उन्होंने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बाद से बात नहीं की। दूसरी जानिब हम सब बात कर रहे हैं कि नेशनल T20 टूर्नामेंट में जो टीम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वर्ल्ड T20 की टीम तब्दील करें, लेकिन इस जानिब कोई बात नहीं कर रहा कि मैथ्यू हेडन जो IPL में कमेंट्री कर रहे हैं और वो वहीं से ही टीम को ज्वाइन करेंगे जब टीम वहां पर पहुंच जाएगी। जबकि वर्नन फैलेंडर का सुना है कि वो लाहौर आ रहे हैं और लाहौर में जो नेशनल T20 के मैचेस है वो देखेंगे। लेकिन इन दोनों को कितना पता होगा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बारे में, इस वक्त इनकी मेंटल जो अप्रोच है उसके बारे में कि किस फ्रेम ऑफ माइंड में हमारे प्लेयर्स चल रहे हैं। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके साथ कोई मेंटोर के तौर पे या किसी और ओहदे के तौर पे किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को भी लगाएगा? जिस तरीके से हमने इंडिया को देखा, जिन्होंने धोनी को लगाया, हालांकि रवि शास्त्री, विराट कोहली, तमाम के तमाम लोग प्रॉपर चल रहे थे, लेकिन वो महेंद्र सिंह धोनी को एज ए मेंटोर लेकर आए। तो पाकिस्तान में किसी को मेंटोर लगाया जा सकता है इस वक्त के जब दोनों कोचेस बिल्कुल नए होंगे जो पाकिस्तान टीम को लेकर चलेंगे। इसके साथ साथ कई और भी इश्यूज हैं। सिलेक्शन कमेटी पुरानी दोबारा से आने वाली है और ये तमाम की तमाम चीज़ें, ये इश्यूज़ अपने शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे कौमी असम्बली के रुकन, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता के रुकन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन, खुल के बोलने वाले इकबाल मोहम्मद अली खान साहब। थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई। जबकि टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, मेरे हर दिल अजीज़ उस्ताद अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी साहब। जबकि स्काइप पे हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मायनाज टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरिफात। थैंक यू वेरी मच यासिर भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई, माजिद भाई को जाना है, जरा थोड़ी मैं माजिद भाई से स्टार्ट ले लेता हूँ। माजिद भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी नसीम, आ रही है। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। यासिर अरिफात भी माजिद भाई मौजूद है हमारे साथ लंदन से। जी, यासिर को भी मेरा सलाम चाहिए। यासिर भाई आपको सलाम का माजिद भाई ने। जी माजिद भाई, आपसे स्टार्ट लूंगा। कल रमीज़ राजा साहब चेयरमैन बनने के बाद पहला विजिट कर रहे हैं। अब तक तो प्रॉपर चेयरमैन के अंदाज से उनका एटीट्यूड भी हो गया, जिस अंदाज से वो लेकर चल रहे हैं। कल क्या कुछ मसरूफियात हैं उनकी? देखिए नसीम, पीसीबी तो बिल्कुल खामोश है, बता नहीं रहा और बिल्कुल खुफिया रखा गया उनके दौरे को। बल्कि वो शायद खुद भी बहुत ज्यादा मीडिया से इंटरेक्ट करना चाहते नहीं है, सिवाय उस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो उन्होंने चार्ज संभालने के बाद लाहौर में की थी। आप देखेंगे किसी भी क्रिकेट से रिलेटेड जर्नलिस्ट को उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। कुछ पॉलिटिकल शोज जो करते हैं जो एंकर्स, उनको इंटरव्यू दिया। लिहाजा रमीज राजा मेरे ख्याल में रिवायती किस्म के हमारे जो चेयरमैन माजी में रहे हैं वो चेयरमैन नजर नहीं आ रहे। वो अपने स्टाइल में मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा ये भी इत्तलात मिली है कि 3-4 दिन पहले उन्होंने कज़ाफी स्टेडियम लाहौर के एक इंक्लोजर में सारे पीसीबी स्टाफ को बिठा के उनको अपना विजन बता दिया और कहा कि अगर आप 2 कप चाय के पीते हैं तो 1 कप पिए, अगर आप दफ्तर से निकल रहे हैं तो लाइटें बंद करें, AC बंद करें। किफायत शारी का मशवरा दिया और ये भी इशारा किया कि शायद पीसीबी के बजट में कमी लाके वो बजट को क्रिकेट की तरफ लगाना चाह रहे हैं।
जो मेरी इत्तलात है, जो आपका सवाल था कराची के हवाले से, कि यहाँ पर कुछ बैंकों के सरबराह, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज के जो सरबराह हैं या बिजनेस हाउसेस के जो बड़े लोग हैं, उनसे वो मुलाकातें करने आ रहे हैं। बेसिकली वो स्पॉन्सरशिप के मामले को देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह फ्लेंडर और मैथ्यू हेडन को भी लेकर आए तो एक गैर मुल्की बैंक से उन्होंने स्पॉन्सरशिप करवाई है। वो स्कूल क्रिकेट चाह रहे हैं कि बड़े पैमाने पे करवाएं, और आकिब जावेद को वो स्कूल क्रिकेट का टास्क दे रहे हैं। लाहौर कलंदर के साथ मिलकर कुछ वो एक प्रोजेक्ट लाना चाह रहे हैं, उसी हवाले से वो स्पॉन्सरशिप की तलाश में है। तो ये बग़ैर एक गैर मुसद्दिका इत्तलात हम तक पहुंची हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो नेशनल स्टेडियम कराची में जाएंगे। वो बार ही बार लोगों से मिलकर और होटल में वक्त गुजार के मेरे ख्याल में वापस चले जाएंगे। लेकिन बहरहाल रमीज राजा ने देखें अभी तक स्टांस तो बहुत एग्रेसिव लिया हुआ है, चाहे वो पीसीबी के स्टाफ से बात कर रहे हो, प्लेयरों से बात कर रहे हो, इवन ये जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वाला मामला है, आप देखें कि पाकिस्तान में मादी में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती कि आज पाकिस्तान का केस बाहर लड़ा जा रहा है। पहले हम लोग अपने मुल्क के लिए बोलते थे, आज माइक एथरटन, डेविड डावर और बड़े बड़े राइटर्स जो है वो पाकिस्तान के फेवर में लिख रहे हैं और अपने बोर्ड को लताड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस महाज में तो पाकिस्तान की सक्सेस है। लेकिन ये जो कुछ पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त हो रहा है, जब तक देखें नसीम पाकिस्तान टीम जीतेगी नहीं ना, ये सारी एक्सरसाइज बेकार होगी। 22 करोड़ अवाम का मसला वसीम खान नहीं है। 22 करोड़ अवाम का मसला है कि पाकिस्तान टीम अगर अच्छा करेगी तो सब वाह वाह करेंगे, तालियां बजाएंगे। अदरवाइज फिर मैं, आप और इकबाल मोहम्मद अली भाई हम किसी और प्रोग्राम में बैठ के पोस्टमार्टम करेंगे। बिल्कुल भट्टी साहब, 22 करोड़ आवाम वाकई पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देख रही है, और जिस तरह आपने कहा कि मैथ्यू हेडन वर्नन फेलेंडर को लेकर आए और उनकी स्पॉन्सरशिप के सिलसिले में मुलाकात भी करेंगे वो यहाँ पर, जो इत्तलात हैं, तो असल में कौम का एक इशू ये भी है जहां वो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस का जायजा ले रहे हैं कि कैसा खेल रहे हैं शुएब मकसूद, कैसा खेल रहे हैं खुशदिल शाह, तमाम प्लेयर्स, कौन चेंज होना चाहिए कौन नहीं। वहीं एक खौफ ये भी है कि मैथ्यू हेडन नए आ रहे हैं बिल्कुल, वो वहीं पर ही दुबई में ज्वाइन करेंगे। देन वर्नन फेलेंडर जो है वो लाहौर आ रहे हैं, जो सुनने में आया अभी तक तो पहुंचे नहीं है। तो कोई पाकिस्तानी भी साथ जाएगा उनके, कोई ऐसा, जैसे धोनी की सूरत में एक मेंटोर रखा है इंडिया ने, तो कोई ऐसा फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा? अगर नसीम, पिछले दिनों हम लोग कुछ दोस्त, साथी दोस्त बैठे हुए थे, हमने वैसे ही आपस में गेस करने की कोशिश की कि अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट में किसी को मेंटोर लाना चाहें तो कौन मेंटोर हो सकता है जी, क्योंकि हमारे तो बड़े बड़े नाम जो हैं वो कंट्रोवर्शियल है ना। बिल्कुल। तो एक तो मसला ये है कि मेंटोर के लिए आपको मेंटोर बन के दिखाना ना। हमारे बड़े नाम जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आते हैं या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुंसलिक रहते हैं, वो लड़ाई झगड़े करके पाकिस्तान का भी नाम खराब करते हैं, अपना भी नाम खराब करते चले जाते हैं। एक तो ये मसला है कि मेंटोर के लिए मेरी नजर में तो अभी तक मुझे तो कोई ऐसा मुनासिब शख्स मिल नहीं रहा जो वाकई जिसको हम कहें कि मिसाली मेंटोर बन सकता है। नंबर टू ये कि जहां तक फ्लेंडर और मैथ्यू हेडन की बात हो रही है, यासिर अरफात अगर मेरी बात सुन रहे हो, वो मेरे ख्याल में जब आएंगे तो आपके सवाल का बेहतर जवाब देंगे। दुनिया में कोई नसीब ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि आप बड़े से बड़े दुनिया के कोच को लेकर आ जाएं कि वो 2-3 हफ्ते में पूरी टीम का जो स्टाइल ही चेंज कर दे। बिल्कुल, इसके लिए हमें टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, एक टूर्नामेंट सर पे आ गया, अब हम 2 बड़े नामों को लेकर आ रहे हैं। हो सकता है कि हमें उनकी नीयत पे शक नहीं है रमीज राजा की, ना मैथ्यू हेडन और फ्लेंडर की सलाहियतों पे शक है, लेकिन 3 हफ्ते में या 4 हफ्ते में टीम के साथ रहकर कोई भी कोच उनका, ठीक है, थोड़ा बहुत उनको बता सकता है लेकिन कोई फर्क नहीं डाल सकता। मेरी तो एज ए पाकिस्तानी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान टीम जीते, लेकिन मेरे ख्याल में मैथ्यू हेडन और फ्लेंडर को अगर लेकर आ रहे हैं तो फिर इनको लॉन्ग टर्म लाना चाहिए। देखिए, यहाँ पीसीबी ने थोड़ा सा टेक्निकल गेम खेला है, क्योंकि पेपरा के लॉ हैं कि अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा की नौकरी पीसीबी या कोई भी इदारा किसी को देता है तो पोस्ट एडवर्टाइज करना पड़ती है। तो लिहाजा उन्होंने बजाय
हेड कोच या बैटिंग कोच बनाने के उन्होंने कंसल्टेंट बना दिए और गैर मुल्की बैंक से उन्होंने ऑलरेडी उसकी स्पॉन्सरशिप ले ली है। लेंगे नहीं, स्पॉन्सरशिप ले लिए, पीसीबी को पैसे देने नहीं पड़ेंगे इसमें। लेकिन क्या ये दोनों हजरात, मैथ्यू हेडन का इतना बड़ा नाम क्रिकेट में, फिलेंडर टेस्ट क्रिकेट में उनकी बेताजा अच्छी परफॉर्मेंसेस, क्या ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट में आकर कोई ऐसा फर्क डालेंगे कि लोग इनको याद करें कि भाई इन्होंने 3 हफ्ते में आके पाकिस्तान क्रिकेट को तब्दील कर दिया? आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उनको टाइम कितना मिल रहा है, उनको तो 3-4 हफ्ते भी नहीं मिल रहे। अगर जिस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम वहां पर पहुंचेगी तो वर्ल्ड T20 के आगाज में दिन ही कितने रह गए होंगे। 17 तारीख से टूर्नामेंट का आगाज हो रहा है। आपका इवेंट अपना जो नेशनल T20 है वो उससे 5-6 दिन पहले खत्म होगा और फिर जब टीम जाएगी वहां पर क्वारंटाइन होंगे, आप प्रैक्टिस का भी इतना मौका शुरू के अंदर नहीं मिलेगा, तो कितना हम होंगे। आपने जो बात कही, मैं यासिर अरफात से यही सवाल करता हूं। यासिर साहब, आपसे ये सवाल है जो अभी माजिद भट्टी साहब ने आपकी जानिब बढ़ाया कि यासिर बेहतर जवाब दे सकते हैं कि कोई एक कोच चाहे कितना भी बड़ा नाम हो, उनके असिस्टेंट वर्लन फैलेंडर की मैं बात कर लेता हूँ, बॉलिंग कंसल्टेंट के तौर पे आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो इतनी जल्दी कोई जादू का चिराग लेके आ रहे हैं, अलादीन का चिराग है, वो खिलाड़ियों के दिमाग पे रगड़ेंगे और रगड़ने के बाद खिलाड़ी का जो एकदम से मेंटल लेवल बदल जाएगा? ये पॉसिबल है या किसी एक पाकिस्तानी को भी साथ जाना चाहिए? ये भी सवाल है। देखिए, पाकिस्तानी की जहां तक बात है वो तो मेरे ख्याल से कोचिंग स्टाफ में तो अब्दुल रज़ाक और सकलैन मुश्ताक होंगे। मेंटरशिप की जहां तक बात है, इंडिया जिस तरह धोनी लेके जा रहे हैं, तो पाकिस्तान में तो मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह माजिद भाई ने बात की, जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारा पास्ट रहा है, बिल्कुल मैं उनसे एग्री करूंगा कि आप मुश्किल से कोई बंदा ऐसा मिलेगा, क्योंकि मेंटरशिप के लिए आपको बंदा भी ऐसा चाहिए जो कि उस क्वालिटीज का हो, उस लेवल का बंदा हो कि जिसकी बात कोई प्लेयर सुने भी। हमारा तो हिस्ट्री है पास, तो हमारे तो बल्कि एक्स क्रिकेटर सोशल जब वो मीडिया पे या यूट्यूब पे आते हैं, वो तो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि कोई चीफ सेलेक्टर बनना चाहता है, कोई चेयरमैन बनना चाहता है। तो इस तरह के लोगों के साथ मेंटरशिप तो वैसे ही प्लेयर्स की मेरा नहीं ख्याल होनी चाहिए। फिलेंडर और मैथ्यू हेडन की बात की तो देखिए, हम मिसबाह उल हक की हम बात करते थे कि विदाउट एनी एक्सपीरियंस उनको भी लेके आया गया था कोचिंग में, तो इनका भी तो आप देखिए, ये तो कमेंट्री कर रहे हैं और फिलेंडर ने तो अभी रिसेंटली क्रिकेट से रिटायर हुए, तो उनका भी तो कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है कि मेंटरशिप के लिए उनको लेके तो आया जा रहा है, मगर अगेन शॉर्ट टाइम पे आप कितना एक किसी के साथ काम कर सकते हैं। अगर ये डिसीजन किया जाता तो ये लॉन्गर टर्म में आगे आपको काम आ सकता है, मगर मुझे नहीं लगता कि इनके आने से थोड़े से अरसे में पाकिस्तान टीम का जो साइकी है, जो माइंडसेट है, वो चेंज हो सकेगा। बिल्कुल। इकबाल भाई, यही आपसे भी सवाल है। वैसे कल रमीज राजा साहब आ रहे हैं, तो आपसे तो मुलाकात कल होगी? नहीं, देखें, अभी तक तो मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन कराची कैसे उतरेंगे? ये तो समी भरनी साहब का काम है, वो देंगे, क्योंकि जाहिर बात है कि मीडिया सारा उनके पास है। अब उनको ये भी नहीं पता कि स्टेडियम में आएंगे। आप बकौल आपके जैसे कि किसी को इनवाइट नहीं किया गया। तो बात नहीं, लेकिन बात हुई थी किसी से, तो पता चला कि स्टेडियम नहीं आएंगे। माजिद भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि जो स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं, उनको सियासी जो शो करते हैं, अपने जो टॉक शो करते हैं, उनको तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल है। देखें, अभी टीम तो अपने आप को बचा रहे हैं उस जगह पे जाने के बाद। वही कह रहा हूँ कि वही अब बचाना। देखें, अभी रमीज राजा में थोड़ा सा एकदम आके जो उनकी जो ट्यून जो है ना, उसको थोड़ा सा भी, क्योंकि ये पीसीबी और आप और हम बैठ के, ये चेयरमैन, साबिक चेयरमैन भी हूँ, सीईओ भी हूँ, वसीम खान भी, हमने कहा था कि कब जाएंगे, ये टाइम पूरा हो गया उनका जाने आजकल का। ठीक तो है, वो एक शहंशाह वाला स्टाइल कह रहे जो स्टाइल था, जो वसीम खान का स्टाइल था, जो इनका वो था। तो ये सारी चीजें, ये पाकिस्तान है और यहाँ पे चेयरमैनशिप करना आसान काम नहीं है। बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं इसके ऊपर, जो है ना। क्योंकि आप ये देखें, अभी जैसे आपने मैथ्यू हेडन की बात की और फिलेंडर की बात की, अब इनका एक्सपीरियंस आपके प्लेयरों की साइकी को समझने में इनको कम से कम, अगर यासिर भाई आगे बताएंगे कि इसको समझने में 10 दिन तो इनको लग जाएंगे कि कौन सा प्लेयर, कौन सा बैटिंग, कौन सा फील्डर, कौन सी बॉलर जो है वो किस तरीके का है, उसके साथ किस एटीट्यूड में उसके साथ उसे वो है, तो बड़ी चीजें उसके ऊपर वो होंगी। और मैं समझता हूँ कि बहरहाल अब इन्होंने किया है, तो रमीज को अब मैं समझता हूँ कि बड़ा किरदार अदा करना पड़ेगा। देखें, उनको पिछले तमाम चेयरमैनों का एक एनालिसिस करके बैठना पड़ेगा अपने ऊपर, उनके ऊपर क्या चीज थी, क्या उनसे गलतियां होंगी, क्या आपसे गलतियां होंगी। अगर आप उस पर चलते रहेंगे, इस्लामाबाद के ऊपर चलते रहेंगे, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये इस चीज को कामयाब नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। माजिद भट्टी साहब, अभी जैसे यासिर ने बात कही कि चांसेस ये है कि सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक टीम के साथ होंगे, ऐसी कोई इत्तला है?
देखिए, अब्दुल रज्जाक को तो उन्होंने बॉलिंग कोच रखा था वकार यूनुस की जगह, तो वो सीरीज तो हुई नहीं। अब चूंकि सिलेंडर आ गए हैं, लेकिन सकलैन के बारे में इत्तलात हैं कि सकलैन मुश्ताक जो वो पाकिस्तान टीम के कायम मकाम हेड कोच होंगे। अब आप देखें ना नसीम, इस वक्त दुनिया तैयारी कर रही है T20 वर्ल्ड कप की। हमारे पास अभी तक यही डिबेट खत्म नहीं हुई कि हमारे कौन से 15 खिलाड़ी जाएंगे, हमारा हेड कोच कौन होगा, प्लानिंग कौन करेगा। इस वक्त गर्म मौसम में पिंडी में नेशनल T20 चल रहा है, आज उसका आखिरी दिन है, फिर ये मैचेस लाहौर शिफ्ट हो जाएंगे। अगर कोई प्रॉपर हमारे पास हेड कोच होता तो वो लड़कों का वर्कलोड भी तो मैनेज करता कि भाई आप 10 से 10 मैचेस बाबर आजम को खिला रहे हैं, पता चला बाबर आजम यहीं अनफिट हो गए तो बाबर आजम पे तो पूरी पाकिस्तान टीम खड़ी हुई है। तो इस वक्त हमारे पास ना हेड कोच है, ना हमारे पास 15 खिलाड़ियों के बारे में को क्लियर कट जवाब मौजूद है कि क्या यही 15 खिलाड़ी रिटेन होंगे या कोई और 15 खिलाड़ी जाएंगे। तो हम वर्ल्ड कप खेलने जरूर जा रहे हैं, लेकिन ये गुम अगूम की कैफियत है, गैर यकीनी की सूरत हाल है। आपके ख्याल में चेंजेस होनी चाहिए? देखिए, एटलीस्ट 3 चेंजेस तो बिल्कुल नजर में आ रही हैं कि आजम खान ने आज 45 रन जरूर बनाए। देखिए, आजम खान यंग बच्चा है, उसको वक्त से पहले एक्सपोज करके उसके कैरियर से खेला जा रहा है। आजम खान पूरे टूर्नामेंट में स्ट्रगल कर रहे हैं। आसिफ अली थोड़े बहुत 35-40 रन कर रहे हैं, लेकिन आज भी देखें पहली बॉल पे वो LBW आउट हो गए थे, वो फिर नो बॉल हो गई, वो बच गए। इसी तरह खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस भी आप देख लें, खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस भी हमें बेहतर नजर नहीं आ रही। हसनैन एक ओवर में कभी 27 रन दे रहे हैं, कभी 24 रन दे रहे हैं, ये डोमेस्टिक T20 में। तो इनसे फिर हम क्या तवक्को कर सकते हैं कि जब ये मेगा इवेंट में जाएंगे तो वहां एक्सपेक्टेशंस पूरी करेंगे। मेरे ख्याल में अगर तब्दीली करनी है तो कर दें, नहीं करनी है तभी अनाउंस कर दें कि भाई यही पाकिस्तान को 15 लड़के जो हैं इनको हम सपोर्ट कर रहे हैं और यही 15 लड़के T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, ताकि मीडिया पे ये रोज डिबेट चल रही है ये खत्म हो जानी चाहिए। बिल्कुल भट्टी साहब, आपकी बात बहुत अच्छी है। भाम चल रहा है कि हर आदमी कह रहा है टीम को सपोर्ट करो, टीम को सपोर्ट करो, एट द सेम टाइम कहते हैं हम टीम को देख भी रहे हैं अभी। तो भाई कौन सी टीम को सपोर्ट करें, कोई क्लियर तो कर दो यासिर। यही आपसे मेरा सवाल है जो माजिद भट्टी साहब ने बात की कि आप टीम को क्लियर तो कर दो कि भाई ये 15 जा रहे हैं, चले आपने जो अनाउंस कर दिए यही 15 जाएंगे, लेकिन इबहम पाया जा रहा है। ना तो खिलाड़ियों को पता है कि कौन से जा रहे हैं, ना जो है वो इस कौम को पता है कि वहां पे टीम की परफॉर्मेंस क्या होगी। जब आप जाने से 10 दिन पहले तक ये नहीं पता कि कौन से खिलाड़ी जा रहे हैं और कौन कोच होंगे। जी यासिर भाई। जी हाँ, देखिए असूलन तो मेरे से अगर आप पूछते हैं तो टीम को तो बिल्कुल नहीं चेंज करना चाहिए, मगर पीसीबी को देखते हुए और मोहम्मद वसीम ने जिस तरह कुछ इंटरव्यूज में बोला भी है कि 1 से 2 चेंजेस हो सकती हैं, तो होना तो नहीं चाहिए। देखिए, एक तरफ रमीज राजा जब चेयरमैन बने तो उन्होंने लड़कों से पाकिस्तान टीम के जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड थी उससे मीटिंग में बात भी की कि आपने फियरलेस क्रिकेट खेलनी है। तो जब आप एक तरफ ध्यान देते, बिल्कुल एक तरफ आप फियरलेस क्रिकेट की बात, जी एक तरफ आप फियरलेस क्रिकेट की बात करते हैं और दूसरी तरफ लड़कों को आप उनको श्योर ही नहीं है कि उन्होंने वर्ल्ड कप में जाना है। 2-3 प्लेयरों की जो बात कर रहे हैं, तो इस तरह तो लड़कों से आप परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। तो आप असूलन तो नहीं चेंज करना चाहिए, मगर अगेन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई पता नहीं है। जिस तरह की इनिंग्स है, जो प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं वो बुरा खेल रहे हैं, और जो जिस तरह शोएब मलिक की कल की इनिंग या परसों की इनिंग आप देखें, बेहतरीन क्रिकेट उन्होंने खेली है। जिस तरह की उन्होंने मैच को लेके गए और आखिर में जाके मैच उनके लिए अच्छा परफॉर्म भी किया और टीम को मैच जितवाया भी। तो देखिए, ऑलरेडी सिलेक्शन सरफराज की पे अगर आप बात कर लें, पहली तो फर्स्ट जी अरसे से साथ साथ कैरी करते हुए आ रहे हैं। जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप आप एक यंगस्टर को उसमें आजम खान को टीम में ले आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल खिला रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करें। बिल्कुल यासिर भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस यासिर भाई, मैं अभी आता हूं आपके पास। माजिद भट्टी साहब, बस मुझे ब्रेक लेना है, एक छोटा सा बता दें, वसीम खान साहब चले गए और भी कोई विकेट गिरने वाली हैं, क्या इत्तलात हैं? देखें, रमीज राजा की गेंद तो स्विंग कर रही है, तो इम्कानात तो यही है कि विकेट गिरेंगी, लेकिन बाबर हामिद जो डायरेक्टर कमर्शियल हैं, वो अगर आपको पता है कि जब से DRS का मसला हुआ है वो पिछले कोई 1 महीने से छुट्टियों पर मुल्क से बाहर हैं, और उनके बारे में जो इत्तलात हैं कि उनकी विकेट जो है इस पिच के ऊपर काफी मुश्किल में है।
ये कह रहे हैं नाइला भट्टी आ रही है। मैं पाकिस्तान क्रिकेट में आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो इशारा दिया है वो कड़ियां तो काफी हद तक मिल रही है। थैंक यू वेरी मच अब्दुल माजिद भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ऑनरेबल उस्ताद। आप ऑल आउट का हिस्सा बने। यासिर अरिफात साहब और इकबाल मोहम्मद अली खान साहब शो का हिस्सा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर 1 2 3 साजिद खान साहब भी शो का हिस्सा होंगे। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। रमीज राजा साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कल कराची पहुंच रहे हैं। चेयरमैन बनने के बाद ये उनका पहला विजिट होगा और आजकल तो हाई फाई विजिट है, किसी को भी नहीं पता, मीडिया को भी नहीं पता वो कहाँ जाएंगे, कहाँ आएंगे, किससे मिलेंगे, यानी कि तमाम चीज़ें उन्होंने इस वक्त सुग़िया राज में रखी हुई हैं। ज़्यादातर चीज़ें सामने आ नहीं रही हैं। तो इस अंदाज से चलाएंगे इकबाल भाई आप क्रिकेट को? देखिए, मैं समझता हूँ कि आप एज ए चेयरमैन होने के नाते तो आपको पहले अपने जो टीम है, हाँ। जो क्रिकेट के करता धरता है, जहाँ एसोसिएशन है, प्लेयर्स हैं, और सबसे बड़ी चीज देखें मीडिया है। अगर मीडिया को नहीं पता होगा तो फिर मैं समझता हूँ कि आप अभी से मीडिया से खौफजदा हो रहे हैं। आपको आना चाहिए, और जिस तरीके पहले होता था, वसीम खान हो गया या उन्होंने कहा था मैं गालियां सुनने नहीं आया हूँ। देखे सुनना पड़ेगी। मीडिया को कहा था या गालियां नहीं? आप कौमी असेंबली के लोग बहुत ज्यादा क्रिकेट बोर्ड वालों को बोलते हैं, किसको कहा है? देखें, गालियां किसी को नहीं, गालियों की बात नहीं है। आपको जो इस वक्त एक्सपर्ट बैठे हुए उनकी बातें सुननी पड़ेंगी, उसके बाद आपको वो करना पड़ेगा। गालियां कोई नहीं देता। देखें, यही चीज होने के बाद दो चेयरमैन साहब भी और सीईओ साहब भी इसी उसके ऊपर गए ना कि वो भी किसी को मीडिया को खातिर में नहीं लाते। तो आज वो दोनों खराजात कम करने की बात कर रहे हैं। नए चेयरमैन इमरान खान साहब ने भी कहा था कि वजीर आजम हाउस में यूनिवर्सिटी बनेगी, गवर्नर हाउस में यूनिवर्सिटी बनेगी। वो तो नहीं बनी, वो स्टार्ट तो ज़ाहिर है वो इसी तरीके का था। कुछ स्टार्ट ऐसा लग रहा है। खराजात कम करने की बात ये ना, लोगों के आपने पेट काट दिया, डिपार्टमेंट खत्म कर दी उठा के। अगर यही मानी साहब और वसीम साहब जिस वक्त पहले जो प्रपोजल बनाया था लेके जाके, जब इमरान खान साहब ने फेंक दिया था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि डिपार्टमेंट खत्म कर दो, तो आप वहां पे खड़े हो जाते थे कि किस तरीके से होगा ये। आज आप ये देखें ना कि जो डिपार्टमेंट अब आप कह रहे हो कि नेशनल बैंक हो गया और ये तमाम चीजें हो गई, ये जो 6 टीमें बताएं इनको इन्वेस्ट करे, कोई पागल इन्वेस्ट करेगा? ये बात है इकबाल भाई, वाकई में। तो आज कल जो आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कौन मिलेंगे इनसे, किससे मिलेंगे। आज ब्रेक कर दे। मैं कह रहा हूं ना, आपको सब पता है, ऐसे थोड़ी कराची उतरते हो। यासिर भाई, मल्टीनेशनल कंपनी है, जैज वाले हैं। यासिर भाई, ये जो सिलेक्शन कमेटी दोबारा पुराने अंदाज की लाने की बात हो रही है, मिसबाह उल हक को जब हेड कोच, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, बैटिंग कंसल्टेंट बनाया था तो उनके साथ ये सिलेक्शन कमेटी लगाई थी कि मिसबाह उल हक होंगे मुल्क से बाहर टीम के साथ, तो फिर उनको प्रॉपर इत्तला मिलती रहे। अब जो नई सिलेक्शन कमेटी की बात हो रही है तो हमें पुराने अंदाज पे जाना बेहतर होगा। जी बिल्कुल, कन्वेंशनल आपकी सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए। मैं तो पहले ही से इस चीज़ के खिलाफ था कि जो रीजन्स के जो कोचेस थे वो, और एक मिसबाह उल हक को ऑब्वियसली उनको जो हेड कोच भी दिया वो भी, उससे भी मेरा इख्तलाफ था, बैटिंग कोच एंड देन चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी उनको ओहदे तीन ओहदे दे दिए गए। तो उसकी वजह से ये हुआ, काफ़ी सारी पावर जो थी वो मिसबाह के पास थी सिलेक्शन करने की प्लेयर्स की। और अब जिस तरह बात रमीज राजा कर रहे हैं, कन्वेंशनल सिलेक्शन कमेटी और होनी भी इसी तरह चाहिए। और क्योंकि जो कोचेज हैं टीमों के, वो यही कोशिश करते हैं जब भी वो किसी मीटिंग में बैठते होंगे, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि वो लोग जब बैठते होंगे तो वो अपने प्लेयर्स के लिए ही बात करते होंगे। वेयर अगर कोई दूसरी टीम का या सूबे का या रीजन का प्लेयर है तो उसके लिए, हालांकि वो अच्छा होगा भी, मगर उसके लिए बात नहीं करेंगे। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है सिलेक्शन का। तो बाकी आपने रमीज राजा साहब की बात की, और वो जो आप कह रहे हैं ना कि सोशल मीडिया से इंटरेक्शन कम कर रहे हैं, मगर उन्होंने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे ख्याल से बताया भी था कि वो उनका यूट्यूब चैनल है, तो वहां से वो राब्ते में रहेंगे लोगों से। वैसे तो यूट्यूब चैनल से बेहतर है आपके ख्याल में? नहीं, वो तो मैं मजाक में कह रहा हूं, मगर ये है कि नहीं, बिल्कुल ये अप टू डेट मीडिया को रखना पड़ेगा। जो भी डिसीजन करेंगे वो उनको बताना पड़ेगा। जिस तरह की सिलेक्शन कमेटी की जो होता है, या वर्ल्ड कप के बाद या वर्ल्ड कप से पहले जो भी डिसीजन वो कर रहे हैं, अपनी नई टीम लेके आ रहे हैं, नए लोगों को लेके आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको मीडिया के सामने बैठना पड़ेगा। वो खुद भी मीडिया के बंदे हैं, तो आई एम श्योर कि अभी मेरे ख्याल से थोड़ा जल्दी है। अभी वैसे तो इंटरव्यूज वो दे रहे हैं, पॉलिटिकल रैंकर्स को दे रहे हैं, मगर स्पोर्ट्स जो जर्नलिस्ट हैं
आई थिंक उनके पास भी वो आएंगे। हालांकि वो बहुत अच्छा बोल लेते हैं और अच्छी बात कर लेते हैं, कोई इतनी प्रॉब्लम उनको तो नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट जो उनका बैकग्राउंड है। शो की जान 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचेस के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी साजिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम नसीम भाई, आपको बहुत बहुत सलाम, इकबाल भी को और यासिर को बहुत बहुत सलाम। साजिद भाई, ये जो अभी बात हो रही थी, जो मैथ्यू हेडन और वर्नन फेलेंडर के साथ कोई पाकिस्तानी भी होना चाहिए, उनको कितना पता होगा, कितना जानते होंगे वो, और कितना मिले होंगे पाकिस्तान खिलाड़ियों के और उनके माइंड सेट को समझते होंगे? जी साजिद भाई। देखिए, फॉरेन कोच का तो नसीम भाई वो तो यकीनी तौर पर जो आईपीएल में कबड्डी कर रहे हैं उनका तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जिस तरह सकते हैं मुश्ताक जो पाकिस्तान के हेड कोच होंगे, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, और पाकिस्तान के मौजूदा चेयरमैन साहब कोई उनके रोल मॉडल माजिद खान के प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। जब माजिद खान कुछ अरसे के लिए क्रिकेट बोर्ड में आए थे, उन्होंने एक कुर्सी रखी थी और चाय वगैरह सब खत्म कर दिए थे, सत्तू पिलाने के लिए रखा था, सत्तू पी और जाओ। और ये वही उनके रोल मॉडल है। और मेरे अपने इत्तलात ये बताते हैं, कल इकबाल मुनीर के घर पे जाएंगे, लंच करेंगे, कराची में आ रहे हैं। मुनीर हुसैन साहब ने बड़े मेहरबान थे, और मुनीर हुसैन साहब रमीज राजा भी उस फैमिली से बहुत करीब है, आपको भी पता है। तो मैं साजिद भाई, और क्या क्या मसरूफियात हैं, सत्तू कौन पेश करेगा? सत्तू तो जैसे इन्होंने जो बात की ना, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लाहौर के जो तमाम इंतजामिया को, तमाम बोर्ड के मुलाजिम को एक जगह बिठा के जो बात की, वही बात की जो माजिद खान ने तमाम लोगों से रखी हुई थी। आज जैसा लाइट बंद कर दो, एसी कम कर दो, ये चीज तो हर आदमी को सोचना चाहिए था। जब ये क्रिकेट बोर्ड का दौरा करते थे, जब सीईओ तो सो ही काम करते थे, नहीं करते थे। पहले आपको पता है मैटनी चैनल ने खबर भेजी कि 1 मैन शो है, रमीज राजा डंके की चोट पे। और मैं आपको एक और बात बता चलूं, इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर साहब से जब ये मिल के आए तो पाकिस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट के घर पे, इनके घर इजाजत में डिनर दिया गया था। तो पाकिस्तान के टॉप जर्नलिस्ट, टॉप एंकर जो प्रोग्राम करते थे वो मौजूद थे, उन्होंने सपोर्ट करने का उनको फैसला किया। इससे पहले आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी उसी प्रोग्राम में, वो 8 बजे आके प्रोग्राम में अपना तमाम चीजें बताई भी थी। मगर बात नसीम भाई, जब तक क्रिकेट नहीं जीतेगी, क्रिकेट कुछ नहीं करेगी, तमाम चीजें बता रहे हैं। रैम्बो 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 तो कुछ भी कर ले गए, मगर रैम्बो साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डराए मत, धमकाए मत। ये पाकिस्तान के खिलाड़ियों में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वर्ल्ड कप डराने तो क्या कर रहे हैं, अंडर प्रेशर ला रहे हैं। भाई क्रिकेट जो एक जेंटलमैन खेल है, पाकिस्तान की जो क्रिकेट खेल रही है टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है, नहीं जीत सकती, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शॉर्ट फॉर्मेटिक क्रिकेट में 6 ओवर बैटिंग होती है, 6 ओवर बॉलिंग पावर पे होती है, उसमें आपने क्या प्लान किया? साजिद भाई, जैसे आपने बात की अभी के डरा रहे हैं, तो मैं डरूंगा तो उस वक्त के जब मैं खुद कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मुझसे खुद परफॉर्म नहीं हो रहा होगा, डरूंगा तो मैं जब, और वरना मैं क्यों डरूंगा? नसीम भाई डरा तो दिया, जो कोचिस लगे हुए हैं, जो सिलेक्टर जिस साहब ने रैम्बो बोला वो बहुत कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है। जिस तरह हमसे भी वो मजाक करता था रैम्बो, वो मजाक लतीफे होती है, मगर आज पाकिस्तान के 1 मैन शो चेयरमैन बना है। वो ये चाहते हैं, मैं 1 मैन शो हर चीज में हर चीज अपने हाथ में रखना चाहते हैं। बात सिंपल सी है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो आपकी टीम है, बाबर आजम, रिजवान, शहनशाह अफरीदी वाला परफॉर्मेंस कौन कर रहा है? आप चेंजेस क्या हो रही है टीम में? मुझे यासिर से ये पूछना है, ये चेंजेस कौन कौन सी लग रही हैं आपको? देखिए, वहाब रियाज की चेंजिंग है, शोएब मलिक की है, सरफराज की है, और ये जो आसिफ अली की बात कर रहे हैं, खुलफिज शाह की बात कर रहे हैं, ये उस तरह की कारकिर्दगी उस्मान कादिर भी आ सकते हैं। ये चेंजिंग तो होगी, डंके की चोट पे होगी। बिल्कुल ठीक है यासिर, यही मेरा आपसे सवाल है, यासिर चेंज क्या होनी चाहिए इस टीम के अंदर? देखिए, मैंने पहले भी बात की थी, असूलन तो चेंजेस नहीं होनी चाहिए थी। आप इसी तरह चेंजेस करते रहेंगे, वर्ल्ड कप आपके सर पर है, तो लड़के वो परफॉर्म कैसे करेंगे? मेंटोर तो दूर की बात है, मेंटोर तभी आप अगर आप ये मेरिट पे काम, ये डिसीजंस अपने अगर आप सही कर लें तो आपको मेंटरशिप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो तभी प्रॉब्लम आती है कि जब प्लेयर को श्योर नहीं होता कि वो लड़का खेलेगा नहीं खेलेगा। तो इस तरह के डिसीजन अगर आप करेंगे तो आपको एक नहीं 2-3 मेंटर्स चाहिए होंगे, फिर उसके बाद जो मेंटर उनके साथ जाएंगे उनको भी 1-2 मेंटर्स चाहिए होंगे। हमारे यहाँ जो साइकोलॉजिस्ट आते थे, हम कहते थे कि हमारे क्रिकेटर्स के साथ रहेगा तो इसको किसको दिखाएंगे, ये सूरत हाल होती है। इकबाल भाई, यासिर ने ये बात कही कि चेंजेस नहीं होनी चाहिए, साजिद भाई कह रहे हैं चेंजेस होनी चाहिए, आप क्या ख्याल है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? समझता हूं कि 1-2 चेंजेस होनी चाहिए कि अपना तो इसी यासिर की बात इसलिए सही है कि आप अपने लोगों को राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं ला रहे, गलत ऐलान वो सही है, मगर अभी जो 2-3 प्लेयर हैं जो इस वक्त 15 के अंदर, शोएब मलिक, जो मैं वो कह रहा हूं कि आप उनकी परफॉर्मेंस देख लें,
और उसके बाद वो करें। हैदर अली अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, हैदर अली आना चाहिए आपके ख्याल में, शुएब मलिक आना चाहिए, और मलिक आना चाहिए। और आपको 15 बदल दें आप, तो जितने सारे बता रहे हैं यार। दो मैंने बताया, मैंने अच्छा 2 बदल दें, ओके, आप हो गया हेडलाइन का टाइम चेंज करने के लिए। वेरी मच इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, थैंक यू वेरी मच। यासिर अरफात साहब, आप लंदन से ऑल आउट का हिस्सा बने और बहुत जबरदस्त आपके साथ गुफ्तगू रही, हमेशा से जबरदस्त इंटरेक्शन रहती है, एंड थैंक यू वेरी मच। साजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नसीम राजपूत यहाँ अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत, जिंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।